गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया होंगे आप सब, बहुत मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस जो हैं हम वैल्यू से लगाते हैं। अब इन एक दो क्लास के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी रेलवे की सीरीज और एडवांस से स्टार्ट करेंगे। और आप एडवांस ही पढ़ रहे थे तो एडवांस से स्टार्ट करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 करके। आप चाहे उसे लाइव पढ़िएगा चाहे वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू किस कैसे रखते हैं, है ना। हाउ टू पुट वैल्यू, हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। कैसे आप वैल्यू रखोगे, कैसे आप जान पाओगे यहाँ हमें 45 लेना, यहाँ 30 लेना, यहाँ 60 लेना। तो सबसे पहला केस, सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर 45 रखेंगे। सबसे पहले आप 45 रखोगे। 45 किन कंडीशंस में नहीं रखते हैं, बाय द वे। अगर ऑप्शंस में मान लो, अगर ऑप्शन में साइन आ गया या कॉस आ गया या टैन आ गया या कॉट आ गया, अगर ऐसा कुछ आ गया है तो वहां पे वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन 45, कॉस 45, टैन, कॉट, इन सब के मान सेम होने लगते हैं। साइन कॉस का मान सेम, टैन और कॉट का मान जो होता है वो सेम होता है। क्लियर है बात। उसके बाद बात आती है कि हम बात करेंगे थीटा बराबर 0 90 की। 0 और 90 ले सकते हो। अब बात आती है कि 0 और 90 को कब नहीं लेना है। अगर ऑप्शंस में टैन आ गया, कॉट आ गया या ऐसी वैल्यू कोई आ गई जिससे ये इनफाइनाइट देना स्टार्ट कर देगा, अगर इनफाइनाइट देना स्टार्ट करेगा तो वहां पे 0 और 90 को नहीं रखेंगे। केस नंबर नेक्स्ट आता है, थीटा बराबर भाई हम लोग 30 और 60 रख सकते हैं। हर सवाल को ये लगाएगा बट क्वेश्चंस को ये लंबा करता है। 30-60 से हर एक क्वेश्चंस को हम क्वालिफाई कर सकते हैं बट ये सवाल को बहुत ज़्यादा लंबा करता है। उसके बाद आता है मेरे भाई ट्रिपलेट से लगा सकते हो। आपने ले लिया 3, फिर ले लिया 4 और फिर ले लिया 5। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इस पे ना बने। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो 3 4 5 पे, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी जो ट्रिपलेट होती है वो होती है 3 4 5। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक की। बेसिक सबसे लास्ट में हम लोग रखते हैं। अगर इन सब मेथड से हम नई सवाल को बना पाते हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट में बेसिक पे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले उसको ट्राई करोगे, दूसरे तीसरे फिर चौथे पांचवे पे आते आते आपका टाइम निकल जाएगा। नहीं, ये आप प्रैक्टिस से हिट कर लोगे कि ये बनेगा वैल्यू से कि नहीं बनेगा। अब इसे सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल आ गया कि 1 + tan + sec 1 + cot - cosec, है ना। अब आप थीटा बराबर यहाँ पे क्या लोगे, डिटेल से लगाना चाहोगे आप लगा लोगे, साइन बटे कॉस 1/cos कॉमन लोगे, सॉल्व करोगे। मेरे तो बस का नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में साइन कॉस टैन भी नहीं, तो थीटा बराबर बहुत आसान, थीटा बराबर मेरे भाई आप क्या रख लोगे, 45 रख लो, 45 रख लो। जैसे ही 45 लिया तो 1 + tan 45 1 होगा, sec 45 √2 आएगा, है ना। अगला आपको पता है 1 + cot 45 1 cosec 45 √2 होगा। ये 1 और 1 2 + √2 आएगा एंड ये आएगा 2 - √2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 से 2 जाएगा 2 आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या आ गया बोलो, सेकंड आ गया। ऐसा करने में आप ओरल कर सकते हो। थीटा 45 1 + 1 √2 2 + √2 2 - √2 4 से 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, इतना भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप चाहे डिटेल से लगा लो, यहाँ चाहे ट्रिपलेट से लगा लो। ट्रिपलेट से करना चाहो तो ट्रिपलेट से भी सवाल बन जाएगा। जिससे भी बताओ, जितने भी तरीके आपने देखे हैं सबसे बन जाएगा। क्लियर? बस 0 और 90 नहीं लेना है, ठीक है। सवाल नंबर अगला लेते हैं। जैसे अगला सवाल आ गया sec - cosec cosec - sin tan + cot। अब आपसे पूछा है इसका मान बताओ। अब बहुत आसान है, थीटा बराबर 45 यहाँ भी रख सकते हो, है ना। 0 पे चलेगा नहीं, 90 लेना नहीं, तो थीटा बराबर 45 रख लो। जैसे ही थीटा बराबर आपने 45 लिया, अब देखो ध्यान से कितना आसान है। sec 45 √2, cos 45 मेरे भाई 1/√2, और फिर आपको पता है कोसेक 45 √2, साइन 45 1/√2
और आपको पता है tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है ना। अब ये √2 दो से एक जाएगा, ये 1/√2, ये भी सेम आएगा 1/√2 और ये आएगा 2। आप बताओ √2 दो से दो कटा, आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप बताओ मुश्किल से कितने सेकंड लगेंगे भाई। आप सीधा कर सकते हो √2 1/√2 1/√2, यहाँ भी 1/√2, बस 1 1 2 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब मुश्किल से 10 सेकंड के ऊपर का सवाल नहीं है। अगला सवाल आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो मान गया थे थीटा बराबर, यहाँ भी 45 रख लो। जैसे ही थीटा बराबर आप 45 रखोगे तो आप बताओ tan 45 1 cot 45 1 1 1 2 आ गया। अब tan 45 1 की पावर 5 आ जाए, cot 45 1 की पावर 10 आ जाए, चाहे 1000 चाहे 1 लाख आ जाए चाहे 100 आ जाए, एनीथिंग कुछ भी आएगा तो आपको पता है 1 + 1 आंसर 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड होगा, है ना। बिल्कुल ही आसान सवाल है। जैसे अगला सवाल लिया, अगला सवाल आ गया सेक माइनस कॉस का होल स्क्वायर, कॉस सेक माइनस साइन का होल स्क्वायर, कॉट माइनस टेन का होल स्क्वायर। नो डाउट 45 पे बन जाएगा, बट अगर इसको हम और किसी से आसान करें, 0 90 हम ले नहीं सकते, 30 60 पे बन जाएगा, बट हम थीटा बराबर सीधे सीधे 45 रख लो। जैसे ही थीटा बराबर यहाँ भी 45 लिया, अभी आप देखो 45 पे ही बन जा रहे हैं। सेक 45 मेरे भाई √2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर किया गया, ओके। फिर आपको दे रखा है कोसेक 45 √2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ आओगे कॉट 1 tan 1 ये 0 हो जाएगा, ये स्टेप आप हटा दो। √2 2 से बन जाएगा 1/√2 स्क्वायर 1/2 आएगा, ये आएगा √2 2 से बन जाएगा 1/√2 1/2 आएगा, हाफ और हाफ 1। ऑप्शन नंबर दिस सी आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। अब डिटेल से लगाना चाहो लगा लो, बट मैं बोलूँगा आपसे डिटेल अभी यूज़ नहीं करना, डिटेल वाले सवाल ही अलग होते हैं। अभी आप कम से कम 100 सवाल 150 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद आपसे सवाल आराम से होने लगेंगे। बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। सवाल नंबर अगला आ गया 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना। अब देखो इन्होंने दिया है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा 1/√2 है, तो आपसे पूछा है 2 sin प्लस कॉस बताओ। अब आप बताओ 2 cos थीटा, बहुत आसान है। आपको दिया गया 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर मेरे भाई इन्होंने 1/√2 दिया। अब कितना आसान सवाल है। थीटा बराबर क्या लेंगे आप, थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ 45 लेंगे। तो आप बताओ 2 cos 45 1/√2 तो 2/√2 आएगा, साइन 45 1/√2 तो आप बताओ एलसीएम दो से एक जाएगा 1/√2 आएगा। अब आप बताओ कौन ऐसा आपको 1/√2 आ गया, जैसे यहाँ रखोगे तो आप बताओ 2/√2 आएगा, ये 1/√2 आएगा। अब आपको पता है एलसीएम तो है ही है √2, तो आंसर 3/√2 आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर क्या है बोलो, सी है। अभी भी आप 45 से बाहर नहीं निकलो, देखो आराम से 45 पे सवाल ये बन जा रहे हैं। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया sec x प्लस tan x इंटू tan y माइनस sec x tan y प्लस tan x इंटू sec y का होल स्क्वायर। यहाँ भी 45 ले लो, खत्म करो। x और y बराबर आपने क्या लेट कर लिया, x और y बराबर आपने ले लिया, ओके। x और y बराबर आपने रख लिया 45। x और y जैसे ही 45 रखा, ध्यान रखना sec 45 √2 sec 45 √2 ये 2 आएगा। यहाँ पहुँचेंगे tan 45 1 tan 45 1 1 1 आएगा, इसका कर दो मेरे भाई स्क्वायर माइनस ये √2 tan 45 1 तो ये √2 आएगा। फिर आगे बढ़ोगे tan 45 1 sec 45 √2 इसका होल स्क्वायर। अब आप बताओ 2 1 3 का स्क्वायर 9, √2 प्लस √2 2 का स्क्वायर करोगे 8 आएगा, 9 से 8 जाएगा, आंसर 1। ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल है भाई। x और y को हम लोगों ने क्या किया, x बराबर y बराबर सीधे सीधे 45 ले लिया, x बराबर y बराबर 45 ले लिया, sec 45 √2 सॉरी sec 45 √2 आ गया, ये भी √2 आ गया, तो √2 2 आ गया। tan 45 1 tan 45 1 गुणे 1 1 आ गया, 2 1 3 आ गया, ये √2 इंटू 1 1 इंटू √2 तो √2 2 के स्क्वायर करो 8, 9 से 8 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो 1 आएगा। क्लियर है बात। सवाल नंबर अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगले सवाल आ गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखो कितना आसान सवाल है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी थीटा बराबर 45 रखो, सवाल को सेकंडों में खत्म करो। थीटा बराबर आपने 45 ले लिया, तो आप बताओ 1/कॉट 45 1 और 1 2 आएगा, प्लस आएगा 3/1 प्लस टेन 45 1 1 2 आएगा, प्लस आएगा 2 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। एलसीएम 2 3 2 3 1 4 4 2 6, 6 का आधा करेंगे 3, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बिल्कुल ही आसान, अभी भी 45 से बना लिया। तो आपने 7 सवाल कर लिए, 7 के सातों सवाल थीटा और 45 से बाहर अभी हम लोग नहीं निकले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया, ये रहा अगला सवाल। 4/1 प्लस साइन स्क्वायर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। सीधे सीधे थीटा और अभी भी हम 45 लेके बना सकते हैं। थीटा बराबर आप बताओ 45 ले लिया, तो ये आएगा 4/1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, 1 और 1 2 4/2 आएगा, प्लस ले लिया 1/1 प्लस कॉट 45 1 और 1 2, ये भी 1/2 आ गया, प्लस ले लिया 3 साइन 45 मेरे भाई 1/√2 2 आएगा, 3 1 4 4 4 8, 8 का मेरे भाई आधा करोगे 4 आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन जो है वो आप 4 देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान सवाल है ना। आप इसको ट्रिपलेट से लगा सकते हो, डिटेल से तो आप लगा ही सकते हो, है ना। डिटेल से अगर हम लगाना चाहें तो डिटेल से तो कर ही ले जाएंगे। डिटेल भी देखना चाहो देख लो एक आध सवाल का, पता चले आपको कि सर सब तो उड़ा दिया आपने रख के। अगर मान लो इसका डिटेल लगाना होता तो हम क्या लिखते, डिटेल लगाने के लिए आप लिखते 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया। अब आप क्या करोगे, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना भाई। 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, तो 1 प्लस टेन के स्क्वायर पे सेक, तो ये आ जाएगा 4/सेक स्क्वायर थीटा आएगा। और ये आएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कॉट स्क्वायर थीटा किसके होगा, कोसेक के होगा, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब आप बताओ ये आएगा 4 सेक, 1/सेक होता है कॉस, तो ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा 1/कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टेप सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं, कोई मतलब इनका नहीं है ना। फिर आगे आप बढ़ोगे तो ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 हम बाहर ले लें तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको पता है आइडेंटिटी 1 होती, 4 गुणे 1 आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ये डिटेल है, आप ट्रिपलेट से भी लगा सकते हो, मतलब जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो, बट आपको इनसे नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना किससे है, ओनली फॉर थीटा बराबर 45। जैसे ही थीटा बराबर 45 लिया तो ये 4 आएगा। आप बताओ 4 आएगा, टेन 45 1 और 1 2 आएगा, प्लस आया 1/1 1 2 आएगा, प्लस 3 साइन 45 1/√2 1/2, तो 2 आएगा, 3 1 4 4 4 8, 8 का आधा करोगे 4। सोचो आप 10 सेकंड के सवाल को अगर हम 10 मिनट में लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है बात। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब से ये सवाल आ गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, 5/सेक स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये सवाल आ गया, बहुत ही आसान है। तो आप क्या करोगे, थीटा बराबर यहां भी रख लो 45, नेटवर्क नहीं है यार, थीटा बराबर ले लिया क्या 45। अब जैसे ही थीटा बराबर 45 रखा, रख लो 5/सेक 45√2 का स्क्वायर 2 आएगा 5/2, प्लस आएगा 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। थीटा की वैल्यू 45 तो 2/2 आएगा, प्लस आएगा 3 साइन 45 1/√2 की स्क्वायर 2 आएगा,
5 2 7 7 3 10, 10 का आधा, तो आप बताओ आंसर कितना आएगा, बोलो 5 आएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट है? एक सवाल और लेते हैं, 10 10 सवाल के स्लॉट में पढ़ते हैं ताकि आपको बोझ भी ना लगे। अब इससे अगला सवाल आ गया कि कॉसेक ए माइनस साइन ए बराबर 1, सेक ए माइनस कोसेक ए बराबर एम, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3, है ना। कोसेक ए माइनस साइन ए बराबर एल है, सेक ए माइनस कोसेक ए बराबर एम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान देना, बहुत ही आसान है। आपको दिया गया कोसेक ए माइनस साइन, आइए सवाल पे ही लेते हैं, क्यों इतना लिखे हैं और बताएं, तो डायरेक्टली समझते हैं। आप सीधा सीधा क्या करो, यहाँ 45 ले लो। जैसे ए बराबर आपने 45 लिया, ध्यान से सुनना, कोसेक 45 मेरे भाई, इसको बीच में ले आते हैं। जूम हो जा भाई। आज सब बन जाएगा। चलिए भाई, समझते हैं, इतने पे तो काम हो जाएगा हमारा। ये रहा, चलिए आइए, है ना। तो यही इसी पे समझते हैं, क्यों अलग से करें। तो आप बताओ, ए बराबर 45 ले लिया, जैसे ए बराबर 45 लिया मेरे भाई, कॉस 45 √2, साइन 45 1/√2, है ना। तो √2 2 से 1 जाएगा, इसका मतलब एल बराबर जो आएगा वो 1/√2 आएगा, दिख ही रहा होगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे सेके, ये √2, ये आएगा √2, और ये आएगा 1/√2। ये गलत लिख दिया, कोसे के माइनस साइन है, से के माइनस बेटा कॉस से होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बस आपको कॉसे से मतलब है √2, ये 1/√2, तो √2 2 से 1 जाएगा, m बराबर भी आपका 1/√2 आ गया, l भी 1/√2 आ गया, m भी 1/√2 आ गया। अब आप लगा लो, तो l स्क्वायर 1/√2 की स्क्वायर 1/2 आएगा, m स्क्वायर 1/√2 की स्क्वायर 1/2 आएगा, यहाँ भी मेरे भाई 1/2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ठीक है। अब बात आती है, ये 1/4 आएगा, इधर लिख दे रहा हूँ 1/4 गुणे में आएगा। अब बताओ, ये हाफ और हाफ 1 3 1 4, 4 से 4 कटा, आंसर क्या आएगा 1। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का ही ये भी सवाल है। बस थीटा और आपने 45 लिया, क्वेश्चंस खत्म। थीटा 45 √2, ये साइन 45 1/√2, एल की वैल्यू 1/√2 आ गई। यहाँ आओगे, सेक ए माइनस कॉस ए है, नॉट कोसेक ए, तो आप बताओ ये आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, √2 2 से 1 जाएगा, m की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब आपसे पूछा गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3, मेरे भाई एल की वैल्यू 1/√2 तो 1/2 आएगा, m की m स्क्वायर 1/√2 1/2 आएगा, ये भी 1/2 ये भी 1/2 प्लस 3, ये 1/4 आ गया, हाफ और हाफ 1 3 1 4, 4 से 4 कटा, तो आंसर क्या आएगा बोलो 1। तो आपने 10 सवाल इस क्लास में किए, है ना। अगला जो हम सेशन पढ़ेंगे उसमें भी 10 से 15 सवाल होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो ना हो, 10-20 मिनट की वीडियो होगी, आप खाना खाते हुए देख लिए, आप पढ़ के क्लास ख़त्म किए, आप लेटते समय फ़ोन ले लो और क्वेश्चंस को आराम से देख लो, क्योंकि ऐसा इसमें कोई सवाल नहीं है जिसमें आपको समय लगने वाला है। तो वैल्यू से कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, अभी तक जितने सवाल हमने किए 10 सवाल कर लिए, 10 सवाल में आपने थीटा और 45 देखा। तो आप मान के ये चलो कि थिंकिंग प्रोसेस से, मतलब वैल्यू से हम लोग कितने % क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैल्यू से आप ये मान के चलो 60 to 70% क्वेश्चंस को किया जा सकता है। 60 to 70, मैं 70 से 80% कर लेता हूँ, बट आपको 60 to 70 सीखना है। उसके बाद में 30% में बेटा कॉन्सेप्ट होता है, 30% को आपको कॉन्सेप्ट वाले सवाल वहाँ अप्लाई होंगे जहाँ फॉर्मूला लगेगा। अभी साइंस ही साइन डी हम पढ़ेंगे, साइन a + b पे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे वेरिएशन पढ़ेंगे, tan a + b पे पढ़ेंगे। तो पहले हम वैल्यू सीख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को पहले तो आप वैल्यू से पढ़ लो। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगभग जितनी क्लासें अभी पढ़ी हैं उतना काफ़ी है। अभी हमें पढ़ना साइंस ही साइन डी, tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा पे, और साइन ए साइन बी पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पे। ये 4-5 टाइप हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और
अगर कोई डाउट आता है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप टाइप करिएगा, फिर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे डाउट आएगा नहीं, जब जैसे 200-250 क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इससे कम क्या करोगे, आप रेलवे के सवाल करोगे, है ना। तो इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आप सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।